एनआईए की स्पेशल टीम पहलगाम आतंकी हमले की लगातार जांच कर रही है और सबूत जुटाने में लगी है। शुरुआती जांच में एनआईए ने कई बड़े खुलासे भी किए हैं। संवाददाता जावेद हुसैन की एक रिपोर्ट। बैसन घाटी में हुए आतंकी हमले को आज पूरे 12 दिन हो गए हैं। देश की केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के हवाले इस पूरे आतंकी हमले की जांच है। एनआईए हर एक पहलू पर इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, चाहे 3D मैपिंग हो या फिर इसके अलावा जो ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ हो या फिर खच्चर वालों से या फिर उस वक्त जो मौजूद थे, जो लोग थे, पर्यटक थे या फिर वहां पर जो दुकानदार थे, छोटे बड़े, उन सब से पूछताछ कर रही है। अब तक 3000 ज्यादा से लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। लेकिन एनआईए के सूत्रों के हवाले से अगर हम बात करें तो एनआईए 3D मैपिंग कर इस पूरे जो आतंकी हमले उसको ये समझना चाहती है कि जब बैसन घाटी में जब आतंकी हमला हुआ तो उस वक्त के जो 3D मैपिंग में स्ट्रक्चरल असेसमेंट और जो एविडेंस होता है उसको लेकर पूरी तरीके से इसकी जांच की जाती है। टाइमलाइन पूरा मैच किया जाता है जिससे कि ये पता चल सके कि जो आतंकी हमला हुआ उस वक्त वो किस सिचुएशन में और कहां पे कैसे पूरा डायरेक्शन, यानी कि एक पूरी तरीके से मैपिंग की जाती है, मतलब उस पूरे जगह को जहां पर ये वारदात हुई है। इस मामले में एनआईए ने जम्मू जेल में बंद 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स निसार और मुश्ताक हुसैन से भी पूछताछ की है। 1 जनवरी 2023 को सेना के गाड़ी पर हमले के आरोप में, यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर इन्होंने आतंकियों की मदद की थी। वो आतंकी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आए थे, जो उनका पैटर्न है, और जो यहाँ पर यानी कि बैसन घाटी में जो अटैक हुआ है पर्यटकों पर जिसमें 26 लोग मारे गए हैं, उनका पैटर्न बिल्कुल मैच खाता है। और एनआईए सूत्रों का ये दावा है कि मुश्ताक और निसार से कई अहम जानकारी मिल सकती है और सूत्र ये भी बताते हैं कि आगे भी इस मामले में निसार और मुश्ताक से जो है वो पूछताछ की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे आतंकी हमले में एनआईए सूत्र के हवाले से ये भी खबर है कि कुछ चाइनीज जो सैटेलाइट है उसका इस्तेमाल किया गया था, जो कि भारत में पूरी तरीके से बैन है। हालांकि ये चीज़ें पहले भी सामने आ चुकी है कि कुछ ऐसे ऐप का इस्तेमाल किया गया था जिसमें सिम का इस्तेमाल नहीं होता है और जिसमें बिना सिम के कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो क्या ये जो ऐप है, जो ये पूरा सैटेलाइट है, क्या ये किसी दूसरे पड़ोसी देशों के रास्ते भारत लाया गया था, क्या पहले से यहाँ पर मौजूद था? इन सब चीज़ों को लेकर एनआईए जो है अपनी जांच को लगातार आगे बढ़ा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि जो बैसन की घाटी है वहाँ पर जो पूरी तरीके से घटना हुई उसको लेकर एनआईए अब जो खच्चर के जो कुछ लोग हैं जो उनके रडार पर हैं, इसके अलावा ओवरग्राउंड वर्कर्स जिनको जो पहले ही 4 लोगों को के खिलाफ एनआईए को सबूत मिल चुका है, और एनआईए हर एक एंगल्स को लेकर बैसन घाटी में अपनी जांच को पूरी कर रही है। और 2 दिन डीजी भी यहाँ पर रुके थे। पुलिस पूरी तरीके से, सेना की अगर बात करें तो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि निसार और मुश्ताक से कुछ अहम जानकारी हासिल, जो एनआईए का दावा है कि उनसे कुछ पता चल सकता है, जिसको लेकर एनआईए अब जो अपने जो इन्वेस्टिगेशन की जो सुई है वो ओवरग्राउंड वर्कर्स जो संदिग्ध हैं और जो खच्चर वाले जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, जो पर्यटकों को घुमा रहे थे, जिसमें से कुछ की एक्टिविटी जो है एनआईए को कहीं ना कहीं संदिग्ध लगी है, जिसको लेकर कुछ खच्चरों वालों को डिटेन किया गया है और एनआईए जो है अपनी पूरी जांच को इन्वेस्टिगेट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आतंकियों के सर्च ऑपरेशन को लेकर भी सेना अपनी ऑपरेशन को चला रही है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस पूरे जो मासूम 26 मासूमों के जो गुनहगार हैं उनको जल्द से जल्द जो उनकी सजा मिल सके। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, बैसन घाटी, पहलगाम। रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। जो पहलगाम हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जिप लाइनर मुजम्मिल से एनआईए की पूछताछ की गई है। तमाम होटल मालिकों से भी हो सकती है पूछताछ। होटल मालिकों के रिकॉर्ड की भी जल्द होगी जांच। कई खच्चर वालों से भी हुई पूछताछ। जिप लाइनर मुजम्मिल से एनआईए की पूछताछ। कई होटल मालिकों से भी हो सकती है पूछताछ जो कि एनआईए के रडार पर हैं। होटल मालिकों के रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी गहराई तक पहुंचने के लिए। पहलगाम हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर।
पहलगाम के बैसन घाटी में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में जिसमें 26 लोगों की जान गई, इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी लगातार अपने जांच के दायरे को आगे बढ़ाते जा रही है। जानकारी के मुताबिक जो जिप लाइनर मुजम्मिल जिसका वीडियो सामने आया था, उससे भी इस वक्त पूछताछ की जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी लगातार पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही बैसन घाटी में उस वक्त मौजूद जो टूरिस्ट गाइड थे, जो खच्चर चलाने वाले थे, साथ ही जो शॉल बेचने वाले लोग थे, इसके अलावा छोटे मोटे जो दुकानदार हैं, वो लोग जो है उनसे भी इस वक्त पूछताछ की जा रही है। और पहलगाम और बैसन घाटी के आसपास के तमाम इलाके के जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं एजेंसी को जो इनपुट है उस बेस पर भी एनआईए इसके आसपास के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनसे भी इस पूरे हमले को लेकर पूछताछ कर रही है। हालांकि एनआईए ने अपने इनिशियल रिपोर्ट में जिस तरीके से ओवरग्राउंड वर्कर्स का जिक्र किया था और उन्होंने ये दावा किया था कि कुछ सबूत मिले हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिसमें से 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में बताया गया था कि उनके खिलाफ सबूत मिले हैं। इसके अलावा जो है एनआईए इस वक्त जो है तमाम उन लोगों से भी पूछताछ करेगी जो इस इलाके के आसपास के होटल के ऑनर हैं। हम आपको बता दें कि सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी है कि जो पहलगाम के जो तमाम होटल्स हैं, जो ऑनर हैं, उनसे पूछताछ करेगी एनआईए और ये पूछताछ जल्द हो सकती है। उनके रिकॉर्ड को भी खंगाला जाएगा, जिससे कि ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या कोई बाहरी शख्स उस दिन वहाँ पर किसी भी होटल में आकर वहाँ पर रुका तो नहीं था। इसको लेकर भी केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई। साथ ही कॉल रिकॉर्ड को भी ट्रैक किया जा रहा है और तमाम होटल्स के जो लिस्ट हैं, जो रिकॉर्ड लिस्ट है, उसको भी चेक किया जाएगा। ये जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसी की माने, सूत्रों की माने तो तमाम होटल्स ऑनर्स को लेकर पूछताछ की जाएगी। कॉल डिटेल्स की चेक की जाएगी, रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा। और आपको हम बता दें कि आज 12वां दिन है और आज 12वें दिन भी जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त तमाम जो लोग हैं उनसे इस वक्त पूछताछ कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि होटल ऑनर्स, जो तमाम होटल्स हैं, उनसे भी पूछताछ जल्द की जाएगी। जिसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि उस दिन यानी कि 22 अप्रैल से पहले जिस तरीके से रैकी का पूरा एक इनपुट सामने आया था, 15 अप्रैल को यहाँ पे आतंकी आ चुके थे और 22 से 2 दिन पहले भी वो यहाँ पर पहुँच चुके थे। और ऐसे में अब ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या जो आतंकी हैं वो कहीं किसी होटल में तो आकर नहीं रुके थे, किसी तरह के कोई संदिग्ध की अगर कोई इनपुट मिले उसको लेकर एनआईए जो जांच एजेंसी है उस पूरे मामले की जांच कर रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश शर्मा के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, पहलगाम। पहलगाम के बैसन घाटी में हुए आतंकी हमले को 12 दिन हो चुके हैं और इस वक्त मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं कि तमाम जो पूछताछ की जा रही है, तमाम जिसमें शॉल वाले दुकानदार, जो छोटे मोटे दुकानदार थे बैसन घाटी में, उनसे पूछताछ हुई। ये जो रूटीन है और इस वक्त वो बाहर की तरफ कुछ निकले हैं, कुछ लोग अलग अलग इलाकों से हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम खुद उस जगह पर मौजूद हैं और जो लगातार केंद्रीय जाँच एजेंसी इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। और इस वक्त जो लोग हैं वो उन्हें यहाँ से इस वक्त छोड़ा जा रहा है और रोज उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। 12 दिन हो चुके हैं बैसन घाटी में हुए आतंकी हमले को लेकर और इस वक्त हम यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से और कौन कौन लोग हैं जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और जिसमें शॉल बेचने वाले लोग हैं या जो भेलपूरी बेचने वाले लोग हैं यहाँ पर, या जो चना यहाँ पर बेचते हैं, उसके बाद जो लोग टूरिस्ट गाइड हैं, इसके अलावा यहाँ पर वो लोग जो छोटे मोटे दुकानें लगाते हैं या जो जिप लाइनर हैं या फिर जो खच्चर वाले हैं, उन सब को यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसके बाद फिर अब उन्हें रिलीज़ किया गया है। ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक हिरासत में रखा गया है और ख़ास तौर से जो वो ओवरग्राउंड वर्कर्स जिनको एनआईए ने अपने रडार पर रखा है वो इस वक्त हिरासत में है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। इस वक्त पहलगाम के बैसन घाटी के पास से मैं इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपको साफ ये दिख रहा है कि कितने लोग जो हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, किस तरीके से लोग बाहर निकले। हालांकि हमने कोशिश की बात करने की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और जो लोग हैं वो पूछताछ के बाद गाड़ी से या बाइक से या पैदल यहाँ से निकल चुके हैं। और ये जो जांच का ये जो पूछताछ का जो ये पूरा एक प्रोसेस है, जो दायरा है, वो लगातार जो है वो चल रहा है और हर
कोशिश है एनआईए की, जांच एजेंसी की, कि इस हमले में जुड़े हुए जो लोग हैं, जो मददगार थे, जो इनकी मदद से वहाँ तक, जो बैसन घाटी तक वो लोग पहुंचे, जिस तरीके से ओवरग्राउंड वर्कर्स का जिक्र हुआ, और एनआईए ने अपने इनिशियल रिपोर्ट में इस बात को भी दावा किया है, उसने मेंशन किया अपने रिपोर्ट में कि ओवरग्राउंड वर्कर्स थे जिनके सबूत मिले कि उनकी वजह से और उन्हीं के हेल्प से ही वो जो हमलावर थे वो बैसन घाटी तक पहुंचे। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश शर्मा के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़।